नमस्कार दोस्तों। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? एक महीना लगभग बचा है आपके पास। आज बजट और सर्वे भी आ चुका है और आरएस प्री का रिजल्ट शायद कल या परसों तक आ जाएगा। ठीक है, प्री के एग्जाम के बाद काफ़ी लोग ईओ की तरफ मुंह कर चुके होंगे और अभी भी शायद 30 दिन है, महीना भर है, तो काफ़ी टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि पार्ट ए आपका अच्छा से है तो पार्ट बी आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो अपन आज योजना लेकर आएंगे अमृत मिशन से पहले स्टूडेंट की डिमांड थी सर कि बजट और सर्वे आने के बाद ही सर है ना अमृत योजना या जो भी अपडेट होता है उनके योजनाओं के साथ पढ़ाना सर। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 सारी योजना है, बजट और सर्वे का सारा कंटेंट इसके अंदर है। उसके अलावा जो सेंटर का बजट है, सर्वे है, वो भी है उसके अंदर जो अपडेट है, और साथ में अभी आज जो आया है राजस्थान सरकार का, वो बजट और सर्वे दोनों है। तो बजट और सर्वे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्या है कि जो इसका स्टैटिक पार्ट है, अमृत योजना क्या है, 2 पार्ट में है। पहले वाली है 1.0 और दूसरी 2.0। तो अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो है 2.0। उसको तो पढ़ेंगे, उसके स्टैटिक पार्ट को पढ़ेंगे, साथ में अपन क्या करेंगे, जो आपको दिख रहा है ये बजट और सर्वे, ठीक है, ये सेंटर का है और ये राजस्थान का है ना, जितने भी सर्वे बजट है, काफ़ी अपडेट हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं। और बजट और सर्वे के बारे में काफ़ी स्टूडेंट की एक क्यूरीज थी कि सर ये अपने यूआरओ के सिलेबस में है या नहीं है। तो देखो, सर्वे है वो डायरेक्टली अपने सिलेबस में तो नहीं है, बट राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, जो इसको अपन बोलते हैं आर्थिक भूगोल, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है? जैसे आप उद्योग देखते हो, ऊर्जा संसाधन देखते हो, परियोजनाएं देख रहे हो, और जनसंख्या है, तो ये जो उद्योग वगैरह सारा है, जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डाटा है, अपडेट है, तो उसके अपडेट के साथ क्या है आपको ये पढ़ सकते हो। साथ में कुछ जैसे इस सर्वे के अंदर और बजट के अंदर, बजट तो वैसे इंपॉर्टेंट है, एज ए करंट आपको पढ़ना ही है। अब एक महीने पहले सर बचा है, आएगा कि नहीं आएगा, आप 100% मान के चलिएगा कि जो ये बजट और सर्वे है, एक महीने पहले का जो दिया है वो आराम से आएगा। अब आपके सर पहले वाला डाटा याद करें या नहीं करें। अब आरपीएससी क्या कह रही है कि आरपीएससी ये सोच के मान के चल रही है कि जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, वो आरपीएससी को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो यहां एक एक मार्क्स की लड़ाई है। ठीक है, तो आपको अपडेट सब चीज लेके चलना पड़ेगा। कुछ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। तो जो आर्थिक सर्वे है, आर्थिक सर्वे में अपन एक अलग से चैप्टर लेके आएंगे, वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। उसमें क्या करेंगे कि जो अपना इसमें देखो काफी चीजें आप पढ़ोगे, शहरों से रिलेटेड कुछ चीजें क्या है, डाटा अपडेट है, जल जीवन मिशन है, डायरेक्ट नहीं है अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन जल जीवन भी क्या है, अमृत से रिलेटेड होकर अपने सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो और भी कुछ भी अपडेट है, जैसे नगरों से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सारी चीजों से। तो वो क्या करेंगे, एक ऐसा वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जो सर्वे के अंदर है और अपने सिलेबस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टच के अंदर है। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो लेक्चर लेके आ जाऊंगा। और आज भी जो योजना है उसमें मैंने कंप्लीट फैक्ट लेके आया हूं। साथ में क्या किया कि जो ये योजना है अमृत मिशन, ये जो डिपार्टमेंट जो सर्वे है, जो डिपार्टमेंटल गाइडलाइन है, वहां से भी, साथ में जो इंडिया की जो साइट है अमृत मिशन की, वहां से भी डाटा कलेक्ट किया है। तो कहीं से भी ऐसा कोई फैक्ट हमने मिस किया नहीं है, सारों को एक इंक्लूड किया है। तो मैं मानता हूं कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो लगभग यहां से है, फैक्ट एक भी बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, सारे फैक्ट को अपन ने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अमृत मिशन शुरुआत करते हैं। पहले स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, इसका बजट और सर्वे का पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो अमृत मिशन है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये जून 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था। कब? 25 जून। सी डेट आपको सबको याद है, कोई इसमें ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। इसकी जो फुल फॉर्म है, नो डाउट आरपीएससी इतना एग्जीक्यूशन भी नहीं देगी कि इसकी फुल फॉर्म पूछेगी, बट तो भी ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें इसकी फुल फॉर्म में सारी चीजें इंक्लूड हो गई होगी। इसकी थीम यही है, बट क्या है कि लास्ट टाइम भी यदि आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसके काम या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो बट इसका मेन मोटो क्या है? अब देखो, अपन जो चल रहा है अभी 2.0 चल रहा है, ये वाला मिशन है लगभग समाप्त हो चुका है इसका टाइम पीरियड, बट तो भी अपने को मान के चलना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मान के चलो 1 है, 9:1 है।
एक है तो भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा या 8 से 10, तो 8 से 10 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं 40 में से, तो यदि एक क्वेश्चन यहां से आता है और 3 से 4 पेज आपको ओनली पढ़ने हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी चीज छोड़ के नहीं जानी चाहिए। तो अमृत 1.0 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, छोटा सा पार्ट है, आपको याद रखने वाली चीजें हैं। मैं मेन कीबोर्ड पढ़ा दूंगा। आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी सी स्पीड मारी है ना यूट्यूब की वीडियो की, वो 1.5 कर लेना है, ताकि आपका जल्दी से वीडियो लेक्चर भी पूरा हो जाए। लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो करें स्टार्ट, ठीक है। तो यह है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या मेन उद्देश्य क्या, 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को क्या बुनियादी सुविधाएं विकसित करना, ठीक है। क्या है 1 लाख से अधिक, याद रखना कितना, 1 लाख से अधिक 500 शहरों को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सुविधाएं क्या है, वो अपन आगे देखेंगे। तो इसमें राजस्थान के कितने शहर है, 29 है, ठीक है। इनको आगे अलग से देखेंगे अपन क्या क्या कौन कौन से है। योजना शुरू कब हुई थी, 25 जून को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है 2000 MCQ प्लस, मैं आपको बता दिया होगा, यूट्यूब पर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट भी हो चुका है। बच्चों के डाउट से क्यूरीज व्हाट्सएप पे आप हमारे को भेज भी रहे होंगे, और टेलीग्राम पे हम क्या करेंगे, इसका क्यूज का जो सॉल्यूशन है, कहीं डाउट आ रहा है आपको किसी भी क्वेश्चन में और जहां एक्सप्लेनेशन की नीड है वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। डेली वीडियो लेक्चर सीरीज आ रहे हैं। यदि बुक किसी के पास नहीं है तो मैं एक रिकमेंड करूंगा, आप इस बुक को जरूर परचेज करें। 2000 MCQ है हमारा, इसका मोटो एक ही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को क्या मेमोराइज करवाना, ठीक है। साथ में हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 5 फुल टेस्ट है। पहला टेस्ट हो चुका है, कोई देना चाहते हो तो अभी भी दे सकता है, और 10 टॉपिक वाइज टेस्ट है, वो भी कभी भी आके आप देख सकते हो। ऑनलाइन तो है ही है, ऑफलाइन भी आप दे सकते हो, ठीक है। और हमारा मॉडल पेपर भी इस वीक में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये इंडिया का बजट का सर्वे का है, ठीक है। बट अपन इसको लास्ट में देखेंगे कि क्या इसके अंदर चीजें फैक्ट है क्या नहीं है। अभी अपन क्या देखेंगे, एक फैक्ट मैं आपको अभी बता देता हूं। मैंने लास्ट टाइम एक योजना आपको कंप्लीट कराई थी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना, तब तक बजट आया नहीं था, ठीक है, तो सर्वे आया नहीं था। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट मैं करा देता हूं। आपको पता है 18 से 60 की है, तो मैंने उस टाइम भी एक चीज आपको बताई थी कि इसमें पात्र यदि बोला है, जो पात्र शब्द यूज किया था वो किसके लिए यूज किया, वो अकुशल श्रमिकों के लिए किया था, ठीक है। और यहां पे भी क्या गया, योजनाओं को किस लिए शुरू किया गया था, इसको कोरोना काल के जो लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर है, या मान के चलो जो ढाबे वाले हैं, कोई भी है, मजदूर है, अकुशल है, उनके लिए योजना शुरू की थी, ठीक है। इसके अंदर कुशल भी है, अर्धकुशल भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली फोकस था अकुशल लोगों के लिए रोजगार देने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि एक फैक्ट जो है आपको यदि लिखने लायक हो, आप लिखना चाह रहे हो, तो दिसंबर 2024 तक इस योजना के तहत 6.53 लाख क्या कर रखा है इन्होंने, पंजीकरण कर चुके हैं, ठीक है। पहला फैक्ट ये है। दूसरा, 2024-25 में 1.83 लाख परिवारों को कार्य आवंटित कर चुके हैं। अब कार्य कितने लोगों को कर रखा है, 1.43 लाख। यहां आपको देखो, व्यक्ति नहीं बोला है, परिवारों को बोला है। आप उस योजना को पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया था, उस योजना में मैंने ये बोली गई थी कि इसको यूनिट किसको माना है, परिवार को माना है। अप्लाई कौन करेगा, परिवार करेगा, ऐसा नहीं परिवार का सारे सदस्य अलग अलग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको परिवार को यूनिट माना गया है। दिसंबर 2024 तक 86.48 लाख जो मानव दिवस है, ठीक है, वो श्रम सर्जित कर चुके। अब इसमें 3 फैक्ट आ गया आपके पास। पहला फैक्ट क्या है, 6.53 लाख, ठीक है। इसको अपन तो परमेटा करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पंजीकरण, मैं आपको याद भी कराऊंगा, पंजीकरण कितना है, 6.53। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, परिवारों को कितना आवंटित किया कार्य, तो ये 1 जो परिवार की बात कर रहे हैं, कितने परिवारों को, तो परिवारों की बात बोले 1.53 लाख, ठीक है, 83 लाख, सॉरी 1.83। अब मानव जो श्रम दिवस है वो कितना कर दिया, वो कर दिया 86.48 लाख, ठीक है। 3 चीज हो गई, 6.53, 1.83 और 86.48, ठीक है। ये एक फैक्ट आप याद कर सकते हो, ये उसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बजट और सर्वे इन योजनाओं से रिलेटेड है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से भी कहीं किसी साइड से भी, या
केंद्रीय जो बजट है या सर्वे, वहां से भी मैं सारा अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। अब ये मैं आपको, ये बजट का है पूरा डेटा जो आज का है, मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। आप थोड़ा सा पहले स्टैटिक पार्ट आ जाते हैं अपन। जैसे इसने जल जीवन मिशन के भी काम किया है जो आज घोषणा की है, और शहरों के अंदर क्या किया है, नई योजना लेके आए हैं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, ठीक है, शहरों के अंदर, ठीक है। ये अमृत का तो पार्ट है। अमृत का मेन क्या, वाटर सिटी जो बॉडीज है उनको, मेन थीम वही तो थी अमृत की। और अमृत का जो सेकंड रूप है वो जल जीवन मिशन है। तो उसका क्या कर रहे हैं, वो जो टैप कनेक्शन दे रहे हैं, वाटर टैप कनेक्शन दे रहे हैं, तो वो अमृत मिशन का यही तो है मोटो, और साथ में जल जीवन मिशन का भी सेम मोटो है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अब शहरों के अंदर भी कर रहे हैं। तो ये योजना अपन पढ़ेंगे अलग से अभी लास्ट में, बजट में, वीडियो में। पहले अपन क्या करेंगे, एक स्टैटिक पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। काफी अच्छा लंबा चौड़ा डेटा है, सारा मैं डेटा आपको याद करा दूंगा, आप थोड़ा सा रखिएगा। मैं इसको स्टैटिक पार्ट को थोड़ा सा फटाफट कराऊंगा क्योंकि आपका पढ़ा हुआ भी है और लगभग आपको याद आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो भी है, हिंदी या इंग्लिश में कोई भी थोड़ा सा वर्ड का हेर बदल करती है, लेकिन आरपीसी इतना ऊंचा मतलब लेवल का सवाल तो नहीं देखी, ठीक है। अब इसका जो पहला जो नाम क्या था, वो था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ठीक है। पहले ये था, कोई बात नहीं, ठीक है, अपने को ये भी नहीं देने वाली कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। इसका जो नोडल है वो कौन है, ये हुआ ना, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये भी आपको याद है क्योंकि पीएम आवास का भी ये लगभग यही है, 2-3 योजनाओं का है सेंटर का। तो ये है शहरी और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। और राजस्थान के अंदर कौन है, राजस्थान के अंदर है रूड सिक्को, ठीक है। और जो लोकल स्तर पे वो तो है यूएलबी वगैरह है ये। अब इसके अंदर क्या बोला है, तो जो अमृत मिशन 2015 में शुरू की थी वो क्या है, जिसकी अवधि क्या थी 15-20 तक थी, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया था बाद में 31 मार्च 2021 कर दिया। ये फैक्ट आपको इंपोर्टेंट भी है और इसमें आरपीएससी स्टेटमेंट के अंदर दे सकती है कि इसकी अवधि को कहां थी, जो 15-20 तक थी इसको बढ़ाकर कहां कर दिया, 31 मार्च 2021 तक कर दिया। कितना, 31 मार्च 2021 तक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या गया, ये 21 में खत्म हो गई, ठीक है। अब अक्टूबर के अंदर क्या करते हैं, ये अक्टूबर 2021 में इन्हें अमृत 2.0 लेके आ जाते हैं, ठीक है। कौन सा अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही था, 31 मार्च तक इस योजनाओं की अवधि बढ़ा दी गई थी और उसके जस्ट 21 अक्टूबर में क्या कर दिया था, इस सेकंड जो वर्जन था वो लेके आ गया था। इसमें कुछ फैक्ट है थोड़ा सा, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। आप हमारी बुक यदि देख रहे होंगे तो उसमें भी, उस बुक से भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। यदि आप किसी पुरानी बुक है तो आप लेके बैठे होंगे तो उसमें डाटा अपडेट कर लीजिएगा। अमृत 1.0, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ, छावनी बोर्ड सहित अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है। किस किस को कवरेज करेगा, अपना नगरपालिका एक्ट क्या है वो छावनी क्षेत्र को छोड़ रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, छावनी क्षेत्र सहित जो भी अधिसूचित नगरपालिका है और उनकी क्या है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात की। शुरू में मैंने ये बात बोली, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों को ये शामिल कर रहा है, ठीक है। हृदय स्कीम के अंतर्गत शामिल सभी शहर, हृदय वाले भी क्या हो गए इसके अंदर शामिल हो गए, ठीक है। दूसरा, 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 13 शहर और कस्बे जो कहां है, मुख्य नदियों के किनारे पे हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे झालावाड़ क्या है, एक्सेप्शन है, तो उसको क्यों शामिल किया गया, वही तो कारण था। पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूह और पर्यटन स्थलों में से 10 शहरों में प्रत्येक राज्य से क्या करेंगे, 1 से अधिक शहर शामिल नहीं करेंगे। ये बात आ गई आपके समझ में, क्या बात है, 3 चीजें कि जो छावनी बोर्ड है वो उसको भी शामिल कर रहे हैं, 1 लाख से अधिक जो शहर है जनसंख्या वाले उसको शामिल कर रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है ये, दूसरा ये बोल रहे हैं हृदय स्कीम के जितने भी शहर है उन सभी शहरों को शामिल कर रहे हैं। 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम ऐसे 13 शहर जो कहां है, नदियों के किनारे पर स्थित है। फिर क्या बोल रहा है ये, पर्वतीय जो राज्य है या कोई द्वीप समूह राज्य है या पर्यटन स्थलों वाले समूह है, बट वहां से क्या करेगा, 1 से अधिक किसी को भी क्या करेगा, शहर को ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब इस एक अपडेट और है, क्या है कि जो इसको फंडिंग किया गया था या क्लोज कब हो गई थी, मैंने बताया था आपको अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी और ये जो मार्च में अंदर ना इसको बढ़ाया था और फिर अक्टूबर के अंदर क्या हो गया, इसके वर्जन 2.0 को लागू कर दिया था। अब एक फैक्ट इसके अंदर यह है कि इसको फंडिंग जो कर रहे थे वो कब तक कर रहे थे, वो 31 मार्च 2023 तक। ये डेट आप बहुत इंपॉर्टेंट है
तीनों डेट में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। योजना की अवधि थी 15-20 तक, उसके बाद इसको मार्च 2021 तक क्या था, कंटिन्यू आगे बढ़ाया था। उसके बाद एक डेट आती है अक्टूबर 2021 जब अमृत 2.0 स्टार्ट होती है। उसके बाद एक फैक्ट और है 31 मार्च 2023, क्या है 2023, यह कंफ्यूज नहीं होना, यहां तक क्या है इसको फंडिंग दी गई थी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये भारत सरकार की योजना में जो फंडिंग पैटर्न दिया हुआ है उस फंडिंग पैटर्न पे बात करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है, ये आधारभूत कार्य, ठीक है, जो प्रायोरिटी पे प्राथमिकता के आधार पे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आरपीसी ने एक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, उसमें यह दे रखा था कि जो सेकंड प्रायोरिटी काम है वो क्या है। ठीक है, तो पहला जैसे सीवरेज एंड सेप्टेज है, दूसरा जलापूर्ति है, ऐसे। तो इसमें प्रायोरिटीज के आधार पर ना आपको क्या क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आरपीसी की भी गलती नहीं है। अपन सोचते हैं कि आरपीसी उठपटांग पूछ रही है, क्योंकि जो आप एक्चुअल योजना पढ़ते हो तो उसमें यह लिखा हुआ है सरकार क्या करेगी, प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। ठीक है, तो प्राथमिकता आधार पर कौन कौन से काम है, फंडिंग पैटर्न पर आएंगे अपन। पहले सीवरेज एंड सेप्टेज, जलापूर्ति, शहरी परिवहन, ग्रीन स्पेस जो पार्क वगैरह बनाती है, साथ में क्या है जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नदी नाले जो भी बन रहा है, जैसे आना सागर के अंदर जो अजमेर के अंदर जो अव्यवस्था होती है वर्षा जल से, उसके बारे में बात करेगी। साथ में जो सुधार प्रबंधन और सहायता वगैरह, सपोर्ट वगैरह और क्षमता निर्माण की बात करेगी। ठीक है, क्या क्या है ये अपन डिटेल में बात करेंगे, एक एक करेंगे, याद भी करवाऊंगा मैं आपको, आगे डिटेल में है सारा। फंडिंग पैटर्न की बात है तो फंडिंग पैटर्न क्या करिए, सीधा सीधा आपको याद रखना है, 10 लाख तक आबादी के लिए केंद्र सरकार कितना दे रही है, 1/2। क्या कर रही है, 10 लाख से कम के लिए क्या कर रही है, 1/2, और 10 लाख से अधिक के लिए क्या कर रही है, 1/3। ठीक है, सीधी सी बात है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10 लाख से यदि अधिक है तो वो तो क्या अच्छे खासे पावरफुल शहर हैं, तो ओबियसली उनके लिए वेटेज क्या कर दिया, कम कर दिया 1/3। और जो 10 लाख से कम है, छोटे शहर हैं, उनको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, तो उनको क्या कर दिया अपन ने, 1/2 कर दिया, 50% कर दिया। ठीक है, बाकी 50% अलावा बाकी कौन करेगा, राज्य 30 और यूएलबी और 20, और वो जो 10 लाख से अधिक है उनका तीनों का रेशा कितना कहता है, रेशो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, आगे अपन इसको और देखेंगे डिटेल में। देखो ये चीज है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है, बट मैं क्या करूंगा, आपको इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे या हमारे एप्लीकेशन पे जो एसएफ क्लास है जयपुर नाम से है उस पर डाल दूंगा, तो आप इसको पीडीएफ को भी रीड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, यदि आपको इसके अंदर साफ दिख नहीं रहा होगा ना। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो वही आपको दे रखा है, सारे वर्क इसके काम दे रखे हैं और फंडिंग पैटर्न दे रखा होगा, ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है। आपको काम क्या करना, जो इसका वर्क है वो इंपॉर्टेंट है। वर्क क्या क्या है, जैसे कि जो जलापूर्ति है, वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई में क्या क्या चीजें हो सकती है, सीधी सी बात है, वाटर सप्लाई के अंदर जो वाटर बॉडीज है उनको रिपेयर कर सकते हैं। और क्या हो सकता है कि जो वाटर सप्लाई सिस्टम है सारा, उसको क्या कर सकते हैं, संवर्धन उसको बढ़ाना चाहिए। और जो दुर्गम क्षेत्र है, मान लो पहाड़ों इलाके हैं या रिमोट सेंसिंग एरिया है, वहां पे भी क्या स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। फिर सीवरेज की बात आती है, सीवरेज में क्या क्या कर सकते हैं, सेम चीजें वही है, कॉमन सेंस अपन यदि दिमाग में सोचे तो क्या क्या है, जो सीवरेज प्रणाली है उनके अपन वही सेम चीज करेंगे उनके लिए। और जो रिसाइकल है, जल का रीयूज है, वो बात करेंगे। सेप्टेज के अंदर क्या कर सकते हैं, जो मलगाद है, सफाई ढुलाई या शोधन है, सेफ्टी टैंक है, उनका लिए काम करेंगे। वही मैंने आपको बताया था, जल वर्षा जल ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ है वर्षा जल, आप याद करके देखिएगा, चैप्टर 212 का अंदर है ना, 201 203 200 भी है ना, वर्षा और जल नानी दोनों को पढ़ता करना, शायद 201 203 है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वही शहरी परिवहन, शहरी परिवहन के लिए क्या करेंगे, शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वहां पार्किंग बनाएंगे, वहां पे फुटब्रिज बनाएंगे। और यदि कोई मान के चलो कहाँ कौन सा शहर है, उदयपुर या अजमेर जैसा, उनके लिए क्या करेंगे, नौका परिवहन के लिए भी क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, ये चीजें। अब इसके बारे में फंडिंग पैटर्न के बारे में बात आते हैं ना। फंडिंग पैटर्न क्या कर रहा है, वो सेम चीज है जो मैंने अभी बताया था। 10 लाख से अधिक के लिए क्या कर रहा है, ये 1/3। ठीक है, क्योंकि वो काफी अच्छे पावरफुल शहर है तो उनको अपन 1/3 दे दिया। 10 लाख तक की बात करें तो उनको 1/2। बाकी राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकाय, यूएलबी तथा निजी निवेश के माध्यम से शेष राशि। तो इसमें देखो वर्ड एक यूज किया, क्या किया है, सरकार और स्थानीय यूएलबी तो है ही है, उसके अलावा निजी निवेश के माध्यम से भी क्या कर सकता है, वित्त पोषण हो सकता है। यदि आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, निविदा में उपभोक्ता प्रभारों के आधार पर 5 वर्ष तक के लिए प्रचलन
संरक्षण लागत शामिल होंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी चीजें आपके बाद में देखे जाएंगे। ठीक है, ये एक लाइन है कि परिवार और सभी परिवारों के जल एवं सीवरेज कनेक्शन का प्रावधान पहले प्रदान किया जाएगा। ये देखो, ये प्रायोरिटी सरकार की होती है। तो ये लाइन से क्या होती है, एग्जाम में डाल देती है आरपीसी, और अपन सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं होता है। आपको हर लाइन को उसको सोच समझ के यदि दे रही है आरपीसी, तो बहुत कॉमन सेंस के साथ दे रही है। पेपर बनाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। अपनी की गलती होती है, क्या करते हैं कि अपन ये सोच लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। अपने को लिए एग्जाम के अंदर हर जो सिलेबस दिया है उसका हर टॉपिक, हर पॉइंट, हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। परियोजना निधि की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष क्या इसमें देखो परियोजना निधि है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है नहीं। मैं जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको बता देता हूं। क्या लाइन है इसके अंदर इंपॉर्टेंट? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो परियोजना निधि है, ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष है राज्य और संघ क्षेत्रों के बीच में जो निधि है वो डिवाइड किया जाएगा। उनको क्या एक समान फॉर्मूला लिया जाएगा, और उस फॉर्मूला क्या होगा कि जो संघ राज्य क्षेत्र 4 राज्य है उनकी जनगणना है 2011, उसके आधार पर किया जाएगा। और जो दोनों का रेशो है वो कैसे कैसे दिया जाएगा? रेशो ये दिया जाएगा, जो कस्बों की क्या है उनकी संख्या को बराबर महत्व दिया जाएगा। ठीक है, किसके साथ? आबादी। ठीक है, तो रेशो किस किस के बीच में है? उस आबादी और उस कस्बों की जो संख्या है उसके बराबर क्या करेंगे, जनसंख्या की आ गई और आबादी है, उनको बराबर 50-50% पे क्या दिया जाएगा? दोनों, कौन सी? आबादी और उनकी संख्या, इन दोनों को क्या करेंगे? 50-50% देंगे। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन यही है। आगे क्या है कि इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता जो है वो क्या करेंगे? 20:40:40। ये क्या किस्तों में देंगे? 3 किस्तें हैं। 3 किस्तों में क्या होगा? यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सरकार जो है वो इसको जो फंडिंग कर रही है वो कितनी किस्तों में कर रही है? 3 किस्तों में कर रही है। तो पहली किस्त का अनुपात क्या होगा, दूसरे का क्या होगा? तो क्या है, पहले 20 देगी, आप काम स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, आपका जो भी है। फिर उसके बाद क्या करेगी? आपने काम अच्छा किया, परफॉर्मेंस की अच्छा किया है, आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी रिपोर्ट अच्छी आई, तो हम क्या करेंगे? आपको 40 देंगे फिर, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? किस्तें जो लास्ट वाली वो कितनी? 40, वो भी उस परफॉर्मेंस के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। यदि अपने एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाए कि निष्पादन के आधार पर क्या होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर क्या करेगा, ये फंडिंग जो है सरकार वो करेगी, तो ये अपने पास भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? फॉर्मूला होगा किसके? जनसंख्या, जो आबादी है, और दूसरा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब प्रमुख क्षेत्र क्या है, ये आपको याद रखने लायक चीजें और इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट पढ़ेंगे इनके अंदर। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जलापूर्ति मैंने बता दिया, सीवरेज एंड सेप्टेज प्रबंधन बता दिया मैंने, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, जो ड्रेनेज वाली बात बता दी आपको, पैदल मार्ग, गैर मोटरकृत वाहन, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, विशेष बच्चों के लिए जो ग्रीन स्पेस बना रहे हैं, प्लेस बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, मनोरंजन के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, और जो शहरों की भव्यता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या अपने पास हो गए काम, और भी है, लेकिन अपन इसको देखते हैं थोड़ा सा ना, एक बार आगे भी है। ठीक है, जलापूर्ति ये एक एक बार में लेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि जो वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई पहला है, आपको इस प्रायोरिटी पे क्या है? सबसे पहले वाटर सप्लाई है, उसके बाद क्या? सीवरेज सेप्टेज है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? ड्रेनेज आ रहा है, और ड्रेनेज के बाद में क्या आ रहा है? जो परिवहन की बात कर रहे हो, परिवहन में क्या क्या? पैदल मार्ग, फुट ब्रिज बना रहे हैं, गैर मोटरयुक्त वाहन बना रहे हैं, और भी जो भी मान के चलो, और नौका परिवहन या जो भी है वो बना रहे हैं। फिर बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? ग्रीन स्पेस पार्क बना रहे हैं, मनोरंजन वगैरह, ये सारी चीजें बना रहे हैं। तो ये प्रायोरिटी के आधार पर आपको 3 भी याद रखोगे, क्या? वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज। ठीक है, आगे जलापूर्ति। जलापूर्ति का मैंने बता दिया होगा आपको, और सेम ही चीज है। मौजूदा जलापूर्ति में वर्दी, ठीक है, और मीटर लगाने का इंपॉर्टेंट की चीज है कि अब जल जीवन मिशन क्या कर रहा है? सब जगह मीटर तो लगा रहा है। ठीक है, तो ये मीटर वाला एक प्रायोरिटी है, इस पे 2.0 के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। शोध यंत्रों, मतलब जलापूर्ति जो भी है चीज, उनके अंदर क्या है? एक जो टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर रहे हैं? उनका रीयूज, रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र, तटीय शहरों के लिए विशेष जलापूर्ति है, जो फ्लोराइड है, या दुर्गम क्षेत्र जैसे अजमेर, जो
रोड नागौर बेल्ट है, पट्टी कुबड़ पट्टी है, तो इनके लिए क्या करेगा वैसे ये चीज करेगी है, ठीक है। आरपीसी सीवरेज है, अभी मैंने बता दिया था सीवरेज और सेप्टेज, ठीक है, इस पर अपन डिटेल बात हो चुकी थी, ज्यादा है नहीं। ड्रेनेज सिस्टम है, बात कर दी, और शहरी परिवहन है, इसके बारे में अपन बात कर ली, ठीक है। एक इसके अंदर जो बीआरटीएस का मतलब पढ़ाया क्या है, द्रुत बस परिवहन प्रणाली। ये हरित ग्रीन जो स्पेस है, प्लेस है, पार्क वगैरह, ये बच्चों के लिए भी अपन बात कर ली। और सुधार प्रबंधन और सहायता, ये चीजें भी अपन पढ़ ली। मॉनिटरिंग वगैरह, एजेंसी वगैरह। क्षमता निर्माण में क्या है, क्षमता निर्माण में दो चीजें हैं। क्षमता निर्माण में क्या है, जो मैंने लास्टवां घटक बताया था, 8वां, एक घटक क्या है, एक तो पर्सनली व्यक्तिगत है, दूसरा सांस्थानिक, ठीक है, वो है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्षमता निर्माण मिशन शहरों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों तक भी इसका विस्तार किया जाएगा, नए मिशनों के साथ रीअलाइनमेंट के बाद व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ये ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में है कुछ नहीं, आपको याद क्या रखना है, आपको 3-4 चीज याद रखना है, ठीक है। पहला क्या याद रखना अपने को, कि जो वाटर सप्लाई है, उसके बाद सीवरेज है, उसके बाद सेप्टेज है, उसके बाद क्या ड्रेनेज है, ड्रेनेज के बाद क्या ट्रांसपोर्ट है, और ग्रीन स्पेस वगैरह है, फिर बाद में क्या क्षमता निर्माण है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में एक एक चीजें अंदर जाना नहीं है ज्यादा, आपको ऊपर ऊपर की तरीके से देखना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ये आपको दिख रही होगी, ये तो साफ साफ आ रहा होगा, क्या ये क्या कर रही है कि कुछ घटक ऐसे हैं जिनको क्या करेगी सरकार, क्या है इसके शामिल नहीं करेगी, ठीक है। कौन कौन से सांकेतिक, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन कौन से, एक देखो, जो यदि परियोजना संबंधित कोई भी चीज है, भूमि है, खरीदने के लिए बात कर रहे हैं, आपको यदि भूमि की जरूरत पड़ रही है खरीद, तो उसके लिए क्या है, वो स्वीकार्य कार्य करनी है, ठीक है, भूमि की खरीदने के लिए बारे में। दूसरा है कि यदि हम जो स्टाफ का वेतन वगैरह है, ठीक है, तो वो स्टाफ का वेतन वगैरह कौन कौन सा, यूएलबी और राज्य सरकार, दोनों के लिए क्या कर रही है कि सरकार क्या करेगी, वो इसमें संपूर्ण शामिल नहीं करेगी, अस्वीकार्य। विद्युत है, दूर संचार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और स्टाफ घटक, ठीक है। क्या होगा, किसी को भूमि खरीदी, किसी को वेतन देना होगा, या विद्युत की बात आई, या फिर है ना दूर संचार जो टेलीफोन कम्युनिकेशन की बात आई, या स्वास्थ्य की बात आई, या शिक्षा की बात आई है, तो इन किसी चीज के लिए क्या करेगी, ये स्वीकार्य घटक इस सूची के अंदर में नहीं रहेगा। इनके लिए कोई भी किसी की तरह का क्या है फंडिंग वगैरह ये नहीं होगी। आगे आते हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि 3-4 स्तर पे जैसे अपन पढ़ा रहे थे ना शहरी रोजगार योजना, उसके अंदर भी 3-4 अलग अलग क्या मन ना रखी थी, कमेटी बनाते हैं, हर जगह बनाते हैं, स्टेट लेवल पे बनाते हैं, यूएलबी स्तर पे बनाते हैं और सेंट्रल लेवल पे बनाते हैं, मॉनिटरिंग, सुपरविजन और कंट्रोल के लिए। तो वो कमेटी कभी कभार पूछ ली जाती है कि कमेटी कितने प्रकार की है और किसका कौन सा अध्यक्ष होगा और उसका काम क्या है। तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपन ऊपर ऊपर की तरफ से देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सचिव है, कौन सा, जो महुआ का शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में, और एक समिति होगी, किसके होगा, सचिव कौन सा होगा, शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, आ गया। और अध्यक्ष मतलब जो भी हो गया, अध्यक्षता हो गया राष्ट्रीय स्तर पे, और समिति के अनुसार 3 माह में कम से कम एक बैठक होगी। 2 चीज आ गई इसके अंदर। राष्ट्रीय स्तर पे कौन है, सचिव, कौन सा सचिव, शहरी आवास मंत्रालय, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय, सॉरी, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पे एक समिति होगी जो इसका सुपरविजन करेगी। वो क्या करेगी, 3 महीने में एक कम से कम इसकी बैठक जरूर करेगी। राज्य स्तर पे बात कर रहा है, तो राज्य स्तर पे क्या बात कर रहा है, जो मुख्य सचिव है, वो मुख्य सचिव क्या कर रहा है, राज्य पे क्या कर रहा है, राज्य पे मुख्य सचिव। और वहां पे कौन अच्छा आ गया, वहां पे आ गया सचिव, कौन सा, विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है। इसमें कोई वो दिन दे रखा है कि इनकी मीटिंग वगैरह कुछ भी, शहर स्तर पे वही सेम चीज है, शहर स्तर पे यूएलबी जो स्तर हो रहा है वहां पे होगा, उसका जो हेड कौन होगा, वो म्युनिसिपल आयुक्त होता, नगर पालिका जो कमिश्नर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 समिति होगी, सॉरी समितियां नहीं कह सकते, 3 स्तर पे हो गए इसके, राष्ट्रीय सचिव जो 3 महीने में एक बार मीटिंग करेगा, स्टेट पे मुख्य सचिव, और यूएलबी स्तर पे। उसमें कितनी थी, 4 थी। उसमें क्या एक संभाग अलग था, संभागीय आयुक्त के आधार पे था। ये झालावाड़ जो हमारा 4 शहर है, सॉरी 29 शहर है, तो वो 29 शहरों की लिस्ट है। अब आप कुछ डिटेल में जाओगे एक को तो आपको याद रहेगा नहीं, लेकिन ये है एक झालावाड़ का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनता है। जनसंख्या क्या सिटी की, वो 1 लाख से कम है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखने लायक चीज है। बाकी आप इसमें देखोगे, ठीक है, क्या है इसके अंदर,
संभाग दे रखे हैं। जयपुर के अंदर क्या, जयपुर के अंदर है जयपुर, अलवर, सीकर, भिवाड़ी, झुंझुनू। अब आप बोलोगे सर अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया या नए के अकॉर्डिंग पूछेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो अमृत में पहले दे रखा है वही रहेगा याद अपने को, ठीक है। अब भरतपुर के अंदर या सीकर के अंदर कोई और चीज पूछ ले तो वो अपन थोड़ा सा नहीं दे सकते, लेकिन अब यहाँ कर रखा है सिटी को दे रखा है ना, वैसे तो है नहीं कोई कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, ये तो शहर है, 29 शहरों के नाम दिया हुआ है। तो शहरों पर जयपुर में क्या है, सारा चीजें हैं, इसमें कोई बचा नहीं है। या एक झुंझुनू वगैरह तो है ही है, एक भिवाड़ी अलग से जोड़ दिया शहर। अजमेर में किशनगढ़, ब्यावर, ये 2 चीज हो गई, ठीक है। और नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ठीक है, लगभग सारे आ गया। ये किशनगढ़, ब्यावर एक थोड़ा सा हटके रह गया था। जोधपुर के अंदर जोधपुर पाली है, बाकी जो बाड़मेर वगैरह, जैसलमेर वगैरह कुछ भी नहीं है। जोधपुर के अंदर 2 ही है, जोधपुर और पाली। कोटा के अंदर सारे के सारे आ गए, ठीक है। और बीकानेर है, बीकानेर के अंदर भी एक, इसके अंदर क्या जोड़े, श्री गंगानगर जोड़ दिया। हनुमानगढ़ भी है साथ में, चूरू भी है, और सुजानगढ़ यहाँ थोड़ा सा सिटी है अलग से है। तो यह याद रखने वाले क्या है, सुजानगढ़। बाकी सारे सारे डिस्ट्रिक्ट है ही है, अजमेर संभाग है। भरतपुर के अंदर भरतपुर, धौलपुर है ही है, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी, ठीक है। बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ थोड़ा सा अलग लिखने में आ गया, ये गंगापुर सिटी है। हिंडोन सिटी हो गया, 2 ये सिटी आ गए। उदयपुर में, उदयपुर के साथ एक चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। इतनी चीजें होती नहीं, याद रखने लायक चीजें नहीं होती, लेकिन अपने को याद रखकर चलना है। जयपुर के अंदर याद कर लो, जयपुर के अंदर लगभग सारे के सारे हैं, बस एक भिवाड़ी अंदर आ गया, झुंझुनू, सीकर, चूरू। और बीकानेर के अंदर भी सारे के सारे हैं। बीकानेर के अंदर एक चीज क्या आ गया, ये जो सुजानगढ़ है। ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी सारे आप संभाग स्तर पर आपको पता ही था, आप जीके पढ़ रहे होंगे तो आपको नॉर्मल सी चीजें आपके पास है ही है, ठीक है। आगे आते हैं अमृत 2.0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आपके पास क्या है कि इसको पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अमृत 2.0 पे, ठीक है। अमृत 2.0 ये आपको मैंने पहले बताया था कि इसकी 31 मार्च तक मार्च 2021 तक क्या किया था, इसको योजनाओं बढ़ा दिया गया था। और अक्टूबर 2021 के अंदर क्या कर दिया, 2.0 स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब एक चीज और मैंने याद बताई थी, 31 मार्च 2023 तक क्या किया था, फंडिंग किया गया था किसको, अमृत 1.0 को, ठीक है। अमृत 1.0 कब स्टार्ट की थी, 25 जून को 2015 को। ये योजना कब से स्टार्ट की थी, ये बजट घोषणा की थी कब, 2021-22 के अंदर। ये आपको पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर 21-22 का मतलब क्या हुआ, बजट घोषणा जो आने वाला, जैसे आज बजट घोषणा की है तो क्या है ये 25-26 है, तो ऐसे ही क्या है, तो 21 में तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 2021 से अक्टूबर है, सिंपल सी चीजें। और ये कब तक है, आरपीसी जैसे एग्जाम में पूछ रही है कि योजना की अवधि कब तक है, लास्ट वाली लाइन पूछ रहा है वो ना, शुरू कब हो रही वो नहीं पूछ रही है आरपीसी। तो ये कर 2021-22 टू 2025-26 तक पूछ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि देखो ये फैक्ट आपको दिख रहा होगा, 2.97 लाख करोड़, ठीक है। ये यहां दे रखा होगा, लेकिन जो अपन ओरिजिनल साइट पे मैंने 2-3 जगह से देखा अलग अलग लिख रखा है, जो इसकी ओरिजिनल साइट है वहां पे क्या लिखा है, 2.9 लाख करोड़, ठीक है। ये क्या इसका जो बजट है। अब ये दूसरा फैक्ट एक और भी कहीं अलग अलग दिखेगा, 4800 से जो अधिक यूएलबी में घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराना, ठीक है। जो संवैधानिक शहर है या कैसे लिखा हुआ, कहीं 4700 भी है, कहीं 4900 भी, क्योंकि समय के साथ वो बढ़ भी जाती है, ठीक है। लेकिन जो अपन मेन जो जगह जहां देख रहे हैं वहां क्या दे रखा है, वहां 4800 ही दे रखा है, तो अपने को 4800 मान के चलना है, मेन जो ओरिजिनल साइट है और जो गाइडलाइन है, ठीक है। 500 अमृत शहरों में वहां पे 500 थे, और यहां 100% सीवरेज एंड सेप्टेज प्रबंधन। तो इसका मेन मोटो क्या आ गया, पहले ये कि घरेलू जल कनेक्शन हो गया, किसमें करा, जल जीवन मिशन में करवा रहे हैं, अमृत में करवा रहे हैं, तो जल जीवन मिशन भी क्या अपने पास इंपॉर्टेंट है। अब साथ में क्या 500 शहर है, उनको क्या है 100% सीवरेज एंड सेप्टेज। वहां पे प्रायोरिटी पे क्या था, प्राथमिक आधार पे जलापूर्ति था, फिर सीवरेज था, फिर सेप्टेज था, फिर क्या ड्रेनेज था। तो यहां पे भी क्या आ रहा है, वही सेम वाटर आ रहा है प्रायोरिटी पे। अब तीसरा एक मोटो इसमें क्या बोल रहा है, वाटर सिटीज बनाना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर,
तो अमृत मिशन का मेन मोटो क्या है, बार बार एक ही चीज आ रही है, वाटर सिटीज बनाना, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आपने देख लिया हुआ, सारा स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना ये आपके पास ऑलरेडी मिल जाएगी पीडीएफ। देखो जो मैंने अभी बजट बता दिया 2.99 करोड़ लाख करोड़, ठीक है। अब इसमें सरकार का जो सेंट्रल का कितना है पूछेगा नहीं आरपीसी वैसे, लेकिन सेंटर का देखना चाहोगे तो इस 2.9 में क्या है, इसमें 76,760 करोड़ है, वो सेंटर का है। अब एक आगे बढ़ते हैं, बजट आज जो बजट है उस बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, सॉरी अपने दिया कुमारी जी ने, तो वो जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में क्या है कि ये अपना जल जीवन मिशन है, वो भी क्या है, इससे रिलेटेड अमृत मिशन से योजना है से रिलेटेड है, क्योंकि वहां वाटर कनेक्शन दे रहे, इसी का एक रूप है जल जीवन मिशन। ये कब लागू हुआ था जल जीवन मिशन, ये हुआ था 2019 में, और इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया 2028 में, सॉरी 2028 तक, पहले कितना था 2024, इसको 2024 के करके कितना कर दिया, अब हम 2028 तक क्या करेंगे, इसको अचीव करेंगे, ठीक है। अब और साथ में क्या बोल रहे हैं कि हमने विगत एक वर्ष में कार्य को गति देते हुए 1301 करोड़, मतलब 1301 करोड़ जो होते हैं 1301, ठीक है, कितना हो गया 1301 ये करोड़ रुपए लागत के कार्यादेश, मतलब इतने रुपए का हमने काम कर दिया है, और 41,000 करोड़ रुपए की लागत से इन कार्यों के निविदाएं जारी किए। देखो ये तो इंपोर्टेंट इतना है नहीं, बट ठीक है, 1300 जो 1 करोड़ है वो क्या कर दिया इन्होंने, ये बोल रहे हैं कि हमने इनके कार्यादेश जो लागत है कोस्टिंग का काम करवाए हैं, और इतनी हमने जो है 41,000 करोड़ के लमसम है जो लक्ष्य है, वो क्या कर दी हमने निविदाएं जारी कर दी। आगामी 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न कार्य करवाने जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं, ठीक है, देखो आगे इससे ये फैक्ट है, इससे रिलेटेड है, ये कह रहे हैं कि जो आगामी वर्ष 20 लाख घरों में, कितने में 20 लाख घरों में कनेक्शन देंगे हम, और उसके साथ भी क्या करेंगे जो पेयजल सुविधा है, ये बात कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, ठीक है, अपने शहरों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एज ए करंट अफेयर किसी चीज में पूछ सकते हैं अपने को रिलेटेड इसी से। 425 करोड़ वो है लागत है, तो उसमें काम करवाए जाएंगे। स्टेटमेंट में सीधा सीधा पूछ जाएंगे कि कितने घरों को 20 लाख घरों में क्या करेंगे कनेक्शन देंगे, और इसकी लागत क्या होगी 425 करोड़ इसकी लागत होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5,123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल मिशन बना करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो आज एक नई योजना घोषणा की है सरकार ने, जैसे जल जीवन मिशन कर रहे थे वैसे ही क्या बोला था सरकार ने कि हम भी कुछ करते हैं, करना कुछ नहीं, उसी योजनाओं के अंदर कुछ ना कुछ हेर बदल करके उसको नाम दे देंगे कि राजस्थान सरकार ने दिए, तो आगे लिख दिया मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, ठीक है, बस सिंपल सी। और ये किसके लिए है, ये शहरों के लिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सीधी सी बात है। अब कितने नगर निकायों में लागू किए ये किए 183 नगर निकायों के अंदर लागू किए, और इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत है 5,183 करोड़, कितना है 5,123 करोड़, कितने नगर निकायों में 183 के अंदर, ठीक है। क्या किया है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी जो है वो हमने लागू की है, ठीक है। शहरी पेयजल, अब ये क्या काम दे रखा है, लंबे चौड़े काम है, ठीक है, ये अलग अलग दे रखे हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब सर्वे आएगा, अलग से पूरा पढ़ेंगे जिस योजनाओं के सारी चीजें, ये योजना इंपॉर्टेंट है मान के चलते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे एक वीडियो लेक्चर एक ऐसा लेके आएंगे, ये लंबा हो जाएगा, जिसमें जो बजट और सर्वे है, और स्पेशली जो सर्वे है
जो अपने नगरीय निकायों शहरों से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आया है, इससे रिलेटेड कोई योजना है या कोई घोषणा हुई है, उन सभी को क्या करेंगे, एक समराइज अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो अभी मैं इसको, काफी लंबा है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं इसको अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब ये बोला है कि प्रदेशवासियों को आने वाले ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े, इसकी दृष्टि से मैं आगामी एक वर्ष 1000 ट्यूबवेल्स में 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा करती हूं। साथ ही समर कंटीजेंसी के अंतर्गत मार्च जुलाई 2025 तक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित है। यह मैं आपको बोल रहा हूं आगे कि मैं अलग अलग बजट का सर्वे का जो भी है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि जो सर्वे है उस सर्वे में जो डाटा अपडेट हुआ है अमृत मिशन से रिलेटेड, उसको मैं अपडेट कराना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जो अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन जो अटल ना अमृत 2.0 है, उसमें क्या हो रहा है कि अक्टूबर 2021 को ये योजना प्रारंभ की थी, आपको पता ही है। ठीक है, वो 2025-26 तक इसको क्या बोला, हर घर जल की बात बोली गई है। ठीक है, और 1 लाख से कम आबादी वाले मैंने बात बता दी कि जो हिस्सा था 50% है, 1 लाख से अधिक है और 1 लाख से कम है उनके लिए 33.33 है। ठीक है, अपने को ये याद रखना 1/13 आए, 1/3 आए और वहां 33.33 आए, तो अपने को ये 33.33 ही याद रखना। ठीक है, ये किया जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, हाँ, अमृत 2.0 के अंतर्गत 183, बार बार देखो 100, अभी सीधा सीधा पूछ ले कितने नगर निकायों में लागू है, तो ये 183 नगर निकायों में है। और पहले वाले कितनी थी, 29 शहरों के अंदर है, ये 183 नगर निकायों में जल आपूर्ति से संबंधित 5123 करोड़ कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, जिनका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो 5123 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा जो किए गए हैं, उनका जो काम करेगा, जो मेन डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट कौन है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो है PHED डिपार्टमेंट, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा। अब आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो 183 है, इसमें से 175 नगर निकाय है, उनका क्या है, टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन है अपने को भी नहीं पता है, बट अपना काम है कि एक बार जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड है, उन सब चीजों को पढ़ा जाए, उनको याद किया जाए और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग उस कंटेंट को तैयार किया जाए। तो 183 में से कितना, 175 टेंडर आमंत्रित करवा चुके हैं। योजनाओं में क्या ले रखा था, 176, जो एक मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी, 176 नगरों और कस्बों के अंदर क्या है, जल कनेक्शन देंगे। तो अब एक क्वेश्चन अपने पास 176 और 175 आ जाए तो अपने 176 ही करना है, क्योंकि वो थी। इसमें क्या दिया है, इसमें टेंडर किए चुके हैं और वो भी कितना कर रखा है, उसमें 176 क्या है, कस्बों के अंदर क्या है, जल मीटर लगेंगे। ठीक है, वाटर टैप कनेक्शन होगा। शहरी क्षेत्र में जो नलकूप एंड हैंडपंप निर्माण। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2024-25 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में 159 ट्यूबवेल एंड 181 हैंडपंप स्थापित किया चुके हैं। जो ट्यूबवेल कितनी है, वो 159, साथ में हैंडपंप क्या है, इसमें 81 और जोड़ दो, ये हैंडपंप है। ठीक है, दोनों को स्थापित किए जा चुके हैं। ये देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे या ना दे, अपने को याद करके चलना है। इंपोर्टेंट क्या है अपने को नहीं पता, अपने को आरपीसी बोलेगी कि मैं एक क्वेश्चन दूंगी और आपको एग्जाम पास करना है, तो आप इसको याद करके आओ। मरम्मत के लिए बात बोलिए कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इतना फैक्ट आप याद रहे तो आप फैक्ट एक भी याद रख लो कि जो शहरों के अंदर है, कौन है, PHED डिपार्टमेंट है। PHED डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हैंडपंपों को रिपेयर कर रही है, भूजल जो वाटर जो है ग्राउंड वाटर है उसको बढ़ाने के लिए, करने के लिए। तो वो क्या कर रही है, 24-25 के अंदर 27,994 हैंडपंपों की निर्माण कर चुकी है। वो मैंने आपको देखा था, अभी क्या बताया था आपने, कितने हैंडपंप है, 81 हैंडपंप तो स्थापित किए और ये 81,000 आपको जो फैक्ट है वो
27,000 वाला, वो आपको याद रहे तो नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद रखने वाली चीजें क्या है कि जो भारत सरकार है उसने क्या 5,123 करोड़ का जो बजट आवंटित किया, डिपार्टमेंट कौन सा है, जो अभियांत्रिकी विभाग है ना, जल विभाग वाला, वो है अभियांत्रिकी। और जो 175 है वो शहरों में टेंडर याद रखो नहीं रखो, लेकिन 176 शहरों में क्या वाटर टैप कनेक्शन आपको दिया जाएगा। ये 2 फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है। अब आता है इस मिशन के अंतर्गत, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो मैं बता देता हूं, 3,552 करोड़, ये क्या है, ये सेंटर की फंडिंग हेल्प है, ठीक है, ये केंद्र सरकार की सहायता, ठीक है। सीवरेज जल निकायों के पुनरुद्धार जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। कितना बजट है, 3,552 करोड़ की सहायता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे रही है। किसके लिए दे रही है, वो दे रही है 3 चीजों के लिए, सीवरेज, जल निकाय और जलापूर्ति से संबंधित, ठीक है। 31 शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी में कुल 5,341 करोड़ रुपए लागत वाली 38 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दे गई है। देखो मैं आपको एक साथ बाद में डिटेल में कराऊंगा। इसमें देखो, इसमें 31 शहरों में, और बात किसकी कर रही है, ये सीवरेज परियोजनाओं की, सीवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीवरेज में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 31 तो शहर है और 31 शहरों में कितनी योजनाएं हैं, 38 परियोजनाएं हैं। लागत आपको याद रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपको फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब दूसरी लाइन ये बोल रहा है कि सीवरेज परियोजनाओं का उद्देश्य, सीवरेज परियोजनाओं, सीवरेज की बात करें, ठीक है, याद रखना 4.87 लाख दिख रहा है आपको, 4.87 लाख में यहां लिख देता हूं, है ना। 4.87 लाख क्या है, घरों को क्या कर रहा है, ये सीवरेज कनेक्शन दे रहा है, ठीक है, सीवर कनेक्शन दे रहा है। कितनों को दे रहा है, 4.87 लाख घरों को क्या कर रहा है, ये सीवरेज कनेक्शन दे रहा है। और लोग कितने इससे लाभान्वित हो रहे हैं कि 4,87,000 जो घर है उनमें से हम 24,35,00,000 जो है लाख ये लोग हैं, ये जनसंख्या क्या कर रहे हैं, ये इसका फायदा उठा रही है, ठीक है। ये बात फैक्ट आपके पास हो गई। कितने 31 शहरों के अंदर 38 परियोजनाएं हैं और इसमें 4.87 लाख क्या है, सीवर कनेक्शन है, सीवर की बात कर रहे हैं। और सीवर कनेक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो 24 लाख के समथिंग लोग हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये तो हो गया सीवर कनेक्शन की बात। अब आते हैं अपन जल निकायों के पुनरुद्धार की बात, ठीक है। ये लाइन क्या बोलती, जल निकायों के पुनरुद्धार की बात और हरित क्षेत्रों के विकास के लिए, ठीक है, इसका प्रायोरिटी काम है। ये लागत आपको याद रहे नहीं रहे, 359 करोड़, ठीक है। 100 कार्यों को मंजूरी दे दी गई है, कोई बात नहीं, 359 जो कॉस्ट आ रही है उसके 100 काम ये करवा रही है, 359 करोड़ के अंदर 100 काम करवा रही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि 56 कार्यों का कार्यादेश जारी किया चुका है, कोई बात नहीं, 13 काम पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 44 का कार्य निविदा प्रक्रिया में, कोई इशू नहीं है, इनका याद रखने की बात अपने को। आगे इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाले लाग, दिसंबर 2024 तक 89 करोड़, कितना 89.19 है, लेकिन आप 89 करोड़ कार्य निष्पादित करवा चुके हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, आप याद रख सकते हो। बाकी दूसरी चीज है कि जो जल निकायों के जो पुनरुद्धार है, जो वाटर बॉडीज है, उनको जो रिपेयर की बात कर रहा है और जो क्या कर रहा है, जो ग्रीन स्पेस प्लेस है उनके जो रिपेयर की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, उनके लिए हमने 359 करोड़ में 100 कामों को मंजूरी दी है, ठीक है। और हमने दिसंबर 2024 तक लगभग 90 लाख, मतलब 89 करोड़, है ना, 89 करोड़ों क्या क्या हमने कार्य हम करवा चुके हैं, ठीक है। अब आगे बात, फिर बात आ गई, सीवर की बात हो गई और वाटर बॉडीज की बात होगी। अब जल सप्लाई की बात कर रहे हैं। जल सप्लाई वही 183 नगर निकाय है, वो मैंने अभी बता दिया था, 5,123 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है,
ये आपके पास आ गया। डिपार्टमेंट कौन है? जल स्वास्थ्य, जो PHED डिपार्टमेंट है, PHED, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है ना। और 2024 तक क्या कर दिया इन्होंने? 170 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है वो मंजूरी दे चुकी है। कौन? ये जो जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, ठीक है, PHED डिपार्टमेंट है। 2024 तक कितना दे रखा है? ये 170 परियोजनाओं जो DPR है वो डिटेल रिपोर्ट है वो दे चुकी है, जबकि शेष DPR है वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई खास है चीज नहीं है, आपको बस याद रखना है कि जल जो PHED डिपार्टमेंट है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, वो इसको क्या काम को, जल आपूर्ति वाले को संभाल रहा है। जो सीवर कनेक्शन की बात कर रहे थे अपन, देख रहे थे 2-3 चीजें, क्या क्या कर रहे थे। एक तो सीवर कनेक्शन की बात कर रहे थे। सीवर कनेक्शन में क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे जो 31 शहर है, 31 शहर में क्या है, 38 परियोजनाएं हैं, ये अपने को थोड़ा सा याद रखना बात है। दूसरे जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, वाटर बॉडीज की बात की थी। कितनी वाटर बॉडीज की बात है कि वाटर बॉडीज में क्या किया हमने? 4.87 लाख घरों में से कितने 24 लोगों को हमने फायदा पहुंचाया, और 359 करोड़ है उसमें हमने 100 काम करवा दिए। ये 2-3 चीजें आपको याद रखने वाली चीजें हैं। PHED डिपार्टमेंट से काम करवा रहा है। जल जीवन मिशन है जो ग्रामीण की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपने ग्रामीण है नहीं, जल जीवन मिशन भी नहीं है, लेकिन अमृत से रिलेटेड है और करंट अफेयर की तरफ से पूछ सकते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा इसमें याद कर लेते हैं कि जो 59.61 लाख है वो क्या है? घर है, उनको क्या किया गया? नल कनेक्शन से जोड़ा गया है, ठीक है। दूसरी बात यह कह रहा है कि जो ग्राम एकल परियोजना है कितनी है, और वृद्ध जलापूर्ति परियोजना है वो दोनों है, कितनी है? 11,159 तो क्या है, ठीक है, 11। ये एकल ग्राम परियोजना है, और 139 क्या है? वृद्ध जलापूर्ति परियोजना है। ठीक है, 2 चीज फैक्ट याद हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने क्या है इन स्वीकृत योजनाओं से, क्या दोनों से 92 लाख परिवारों को क्या है कनेक्शन जोड़ दिया। किन से? एकल ग्राम और ये जो वृद्ध जलापूर्ति परियोजना है इससे रिलेटेड। ये चलो ठीक है, फैक्ट याद रखो नहीं रखो, लेकिन जो अगला फैक्ट है वो आप थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए कितने पैकेज है? 122 क्या है? 122 कार्य पैकेज है, ठीक है। अब ये आगे जो लाइन दे रखी है कि 20,092 कार्य परियोजना चल रही है और ये 61 परियोजना, ये अपने को याद रखने वाली चीज है नहीं। अपने को 3 चीज याद रखना पड़ेगी कि ठीक है, पहले क्या है 59.61 लाख घरों को जल कनेक्शन से जोड़ा गया है। दूसरा ये बोला गया कि 11,159 है वो जो एकल ग्राम परियोजना है, और 139 वृहद जलापूर्ति परियोजना है। इनसे हम क्या कर दिया, 92 लाख जो घर है उनको अपने जल कनेक्शन याद नहीं हो रहा होगा। फैक्ट मुझे पता है, थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट होती है, लेकिन अपने को थोड़ी चीजें तो एक चीजें तो आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और साथ में जो जल जीवन मिशन है ये बात कर रहे हैं अपन ग्रामीण की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 92 जो 47.92 लाख है वो परिवारों को, ठीक है, ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से लाभान्वित किया गया है, ठीक है। अब इसमें लैंड दोनों में दे रखी है, नल कनेक्शन से जोड़ा गया है, साथ में नल कनेक्शन से लाभान्वित किया गया है, ठीक है। सेम लाइन है, कोई इशू नहीं है आपको। उसके अंदर क्या है कि 2024-25 वाला 8 पॉइंट वाला वो ऐड है, और इसके अंदर ये चीजें ऐड नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजनाएं, ठीक है, एक योजना है, ठीक है, ये अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन बाद में पढ़ेंगे इसको। और ये लगभग है ना अमृत योजना, जो भारत सरकार की अमृत योजना है उसके अनुरूप इस योजना में प्रगति वाली 11 परियोजनाओं का हिस्सा किया जो इसके अकॉर्डिंग कर दी गई है। तो मैं आपको जब अलग से पढ़ाऊंगा इसके बारे में तब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी ये मैं आपको बता दिया होगा कि जल संसाधन विभाग की जो 2-3 योजना है, 3 परियोजना है,
वो योजनाओं की बात है। तो ये योजना भी अपन थोड़ा बाद में बात करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था जल संसाधन विभाग की कितनी, एक चीज बताई थी कितने, 122 पैकेज, ठीक है, ये 122 पैकेज है। और इसके 122 पैकेजों में 3-4 चीजें हैं, वो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कौन सी पूरी होगी कौन सी नहीं हुई। तो इतना एक एक चीजें आपको याद रखना नहीं, अपने को बस एक याद रखना है, 122 पैकेज है किसके अंदर, जल जीवन मिशन के अंदर। किसके लिए कौन कर रहा है, ये जल संसाधन विभाग कर रहा है, ठीक है। वो जो जलापूर्ति वाला काम कौन कर रहा था, वो करता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पीएचडी डिपार्टमेंट वाला, ठीक है। ये 2-3 चीजें हैं, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, काफी लंबा हो गया होगा, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूं जितनी भी बड़ी योजना थी काफी लंबी चौड़ी है, काफी टाइम भी हो गया होगा इसके अंदर, लंबा वीडियो बन गया होगा। तो हो सकता है इसको 2 पार्ट में डालने का विचार हो, बट आप दोनों पार्ट देखिएगा, एक पार्ट ये स्टैटिक और एक बार करंट वाला। और कोशिश रहेगी कि अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा जो बजट और सर्वे का, वो पार्ट लेके आएंगे जो अपने सिलेबस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टच में है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।